हाय गाइस। आज मैं थोड़ा ईरान की सिचुएशन के बारे में बताता हूँ कि जो जंग की सिचुएशन है वो किस तरह की हो रही। वहाँ का जो एक निज़ाम है जिसे बहुत अच्छे से खामनेई साहब ने मेंटेन किया है, वो निज़ाम ये है कि मान लो जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, उसी तरीके से ईरान के अंदर में 31 प्रदेश हैं और हर प्रदेश की एक अलग सेना है, एक अलग ही कमांडर है पूरा पूरा। मतलब सिचुएशन जो है ना, ये बनी हुई है कि वो जो कमांडर है उसको ईरान जो है, अब 32 हैं, 32 कमांडर हुए। एक जो तेहरान है उसमें 2 हैं। तो ये जो कमांडर हैं सारे के सारे, ये इस तरह से मतलब जंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि जिसकी मर्जी आए, जिस पे चाहे उस पे मिसाइल दागना। मतलब कोई भी कहने सुनने वाला उनका है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वे पहले ही बता चुके थे खामनेई साहब कि अगर खामनेई साहब पे कोई हमला होता है और उन्हें कोई परेशानी हो जाती है या वो शहीद हो जाते हैं, तो ये जो 32 के 32 कमांडर हैं इन्हें आज़ाद हैं, ये कुछ भी करें, इन्हें कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या है? अब मान लो सीधी सी बात है कि अगर एक मिसाइल एक कमांडर ने दागी एक दिन में, तो 32 मिसाइल हो गई। और खेलने के लिए 10-5 ड्रोन दाग दिए कि भाई उनका जो एयर डिफेंस है वो ड्रोन से खेल लेगा, बाकी उनकी मिसाइल जो है वहाँ वहाँ पहुँच जाएंगी। अब इस सिचुएशन में आप ये सोच लो कि एक मिसाइल एक कमांडर को दागनी, तो वो जैसे ही दागेगा पता लगा रात में 32 चली गई। और ड्रोन 320 ड्रोन हो गए, 10-10 भी दागे। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन्हें खेलने के लिए दे दें ड्रोन, कहने लगे जी लोग खेल लो भाई इनसे विचारों से, बाकी मिसाइलें अपना काम कर देती हैं। अब कंडीशन एक और है, मतलब जो 32 सेनाएं हैं उनके जो कमांडर हैं, ईरान अगर एक चीज बनाएगा तो वो जो है 32 के 32 को बटेगी, मतलब 32 बनेगी। अब अगर एक कमांडर के पास मान लो 365 मिसाइलें रखी हों, मान लो खुर्रम शहर 365 हो गई और फातेह हो गई, एवं फातेह 2-3, और ये मतलब अगर 365 भी ये कैटेगरी में 1000-1500 मिसाइल एक कमांडर के पास हुई, तो ये सोच लो अगर एक दिन में एक दागे तो एक साल तक रोज 30 मिसाइल तो दाग ही सकते हैं हाइपरसोनिक टाइप। मतलब 30 मिसाइल तो दाग ही देंगे और 10 ड्रोन नॉर्मल से। तो अब बताओ क्या सिचुएशन है। अब क्या हो रहा है कि भाई पता लगा अब ये मिसाइल दाग दें, बेचारे पजिशकियान साहब हैं वो ऑफिस में बैठे, कहने लगे भाई क्या करना है। अब जो भी है कतर का फोन आ रहा है, कहने लगा हाँ भाई ये क्या हो रहा है। अब पजिशकियान कहेगा भाई मैं क्या करूँ। इधर से ट्रम्प कहलवा रहा पता लगा रूस से, कहने लगा भाई सीज फायर की बात करवाओ। अब वो सीज फायर की बात किससे करे भाई। अब 32 के 32 आजाद है, अब किसी की मानने को तैयार नहीं, कहने लगे जी हम पे तो हमला हो गया। जब हमने पहले कहा था तब अमेरिका और इसराइल को, इन सभी देशों को सोचना था। तो इस सिचुएशन में कंडीशन इतनी खराब बनी हुई कि बस कह नहीं सकता। पजेशियान साहब फोन करे किसी को, मान लो उत्तर प्रदेश है हमारा, वहाँ फोन कर रहे योगी जी को। अब योगी जी को फोन कर जी वो यार रूस से कॉल आई हुई पुतिन साहब की, वो सीज फायर को कह रहे। तो अब योगी जी कहेंगे नहीं जी, एक काम करो मुझे तो पता नहीं भाई, आप वहाँ चले जाओ बंगाल वालों से पता कर लो भाई। अब पदशकियान बंगाल वालों को फोन करे, कहना पता लगा फोन ही नहीं उठ रहा भाई। और पता लगा उन्होंने सोचा भाई, कहने लगा फिर करा, कहने लगा वो जम्मू कश्मीर वाले से बात कर लो, वो बताएंगे। जैसे कि ऐसे प्रांत है वहाँ भी ईरान में। अब पता लगा उन्हें फोन कर रहे हैं, वो कह रहा हाँ जी वो पुतिन की कॉल आई जी सीज फायर को, कह रहा वो क्या नाम है ट्रम्प, कहने लगे जी अभी मिसाइल, वो मैं मिसाइल दाग रहा थोड़ा सा, अभी मैं बाद में बात करूँगा। मतलब हालात इतने खराब हुए वे सरकार पजिशकियान साहब के, बेचारे ऑफिस में बैठ के सारा का सारा केस जो है वो बेचारे हैंडल कर रहे। अब आलम यह है वो कह रहे कि
भाई क्या होगा, मतलब मैं सिचुएशन को एक किस तरह समझाऊं आपको। मैं एक तरह सिचुएशन को समझा सकता हूँ कि कभी तुमने मेंढक तुलते हुए देखे क्या? अगर एक मेंढक रखा, अगर तराजू में पता लगा दूसरा पकड़ के ला रहे थे, पहला भाग गया, अब 32 हो रहे, बताओ कैसे तोल लेगा ईरान? अब सीज फायर की कंडीशन नहीं, ऊपर से सुनने पे सुहागा ही नहीं, ये मिल गया कि सुप्रीम लीडर बन गया मुश्तबा खामनाई। और वो भी भाई एक तरीके से कमांडर रहे हुए, और वो भी एक फौजी, और वो ऐसा फौजी जिसका बाप शहीद कर दिया इन्होंने, जिसकी माँ शहीद कर दी, जिसका भांजी शहीद हो गई, जिसका बहनोई शहीद हो गया। अब बताओ, तुम समझ सकते हो कि इस टाइम ईरान किस सिचुएशन में है, और उससे जो लड़ रहे वो किस सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ना, तो हम जो हैं ये देख रहे कि होगा क्या भाई। अब हुर्मुज स्ट्रेट बहरहाल नस है, अब वो उन्होंने बंद कर दिया, अब क्या करें बताओ। ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। बहरहाल मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है सिचुएशन को, आपकी समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और इंशाल्लाह बाकी कुछ और अपडेट आएगा तो अच्छी चीज़ें बताएंगे। लेकिन आलम ये हो रहा भाई, ईरान के जो मेन है फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, अब फोन जिसके भी आवे, अब सब मान लो मिसाइल तो दाग रहे कमांडर, जिसका जहां मुंह आवे वहीं को कोई भी बोल रहा ना, अगर मान लो किसी ने कुछ भी कहा तो उस पर कहे कोई नहीं भाई, वे तो फौजी लोग है, कंट्रोल उनके हाथ में। अब उनके पास गोली गाली तो है नहीं, उनके पास तो मिसाइल है। मतलब इटली बोल रहा है, इटली पे दाग रहे, पता लगा सऊदी अरब बोल रहा हूँ उस पर दाग रहे, कोई कह रहा है कि जी हम भी रिटेलिएट करेंगे, कहने लगा बस ले तो भाई 5-7 और ले ले तू। अब सोचो, अब पता लगा आज या कल ओमान पे भी हमला हो गया। अब ओमान के बाद वो तो यार मध्यस्थता करवा रहा था बेचारा, उसको भी भाई, और वो फिर पजेश्कियान पे फोन कर रहे, कहने लगे जी यो क्या कर रहे हैं आप लोग, ये तो बहुत गलत हो रहा है जी, देखिएगा पजेश्कियान साहब। पजेश्कियान और भाई ये जो हमारे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सोचा भाई इससे कैसे जान बचे, कोई सुनने को तो राजी है नहीं। अब जो भी हमले हम मना कर गए, वो कहते भाई इसराइल वाले कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अब सिचुएशन आप बहरहाल अंडर कंट्रोल है, किसी भी हालत समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन भाई बहुत हालात जो है ना बहुत ख़राब है, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे, उधर से भी मारे जा रहे, इधर से भी मारे जा रहे। बस देखते हैं, हम तो दुआ करते हैं कोई नया रास्ता निकले जिससे कि ऐसा लगे कि ईरान जीत गया। वैसे वो बिना जीत के मानने का नहीं, कंडीशन यही है बहरहाल। अब ट्रम्प साहब हैं या पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं, अब वे कैसे समझावें, अब एक ऐसे लीडर को कैसे समझाएं, कोई अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो या किसी भी XYZ के साथ ऐसा हो और वो सुप्रीम लीडर बन जाए पूरे देश का, तो वो क्या करेगा। अब बहरहाल आप इस सिचुएशन को समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। बहरहाल बहरहाल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं बहरहाल देखते रहिएगा आप।